सुमित, देखिए, कोटा को पूरे देश भर में एजुकेशन सिटी के तौर पर जाना जाता है और निश्चित तौर पर जब बजट आता है तो उम्मीदें भी उतनी ही होती हैं। एजुकेशन सेक्टर फिलहाल क्या उम्मीद लगा रहा है इस बजट से? सर, क्या उम्मीदें हैं आज के बजट से? हम कोटा के जो शैक्षणिक उसमें सबसे पहले चाहते हैं कि कोचिंगों पे जो बच्चों की शिक्षाओं पे जो जीएसटी लगा उसको हटाया जाए। साथ ही शिक्षा पर जो लोन मिलता है स्टूडेंट को उसमें ब्याज कम किया जाए। साथ ही स्कूल संस्थाओं जिस तरह से होटल, हॉस्पिटल और उद्योगों को लोन दिया जा रहा है एमएसएमई में, वो इस संस्थाओं को भी दिया जाए। जो डेंट पड़ा है अभी स्कूलों की संस्थाओं में वो कोरोना की वजह से, वो उससे उभर के आ पाएँ। बिल्कुल, आप क्या सोचते हैं? सर, मेरा मानना ये है कि बजट में पिछले सालों में देखा गया है कि 2 से 3% बजट का आपके शिक्षा के लिए अलग से दिया जाता है। उसको बढ़ा करके 6 से 8% करेंगे तो ये भी आगे डेवलपमेंट, पीढ़ी को अच्छा कर रहे हैं, डेवलपमेंट में काम आता है। तो 6 से 8% करेंगे तो उसका खासा फायदा बच्चों को और सबको मिलेगा। एग्जैक्टली, आपका क्या सोचना होगा? जैसे कि हम ये जानते हैं कि कोटा एक विश्वविख्यात एजुकेशन सिटी है, तो हमारी वित्त मंत्री से यही आशा है कि वो एजुकेशन सिटी को और आगे बढ़ाने में, इनके विकास कार्यों में हमारे साथ सारथी बने, हमारे साथ आगे चले। ऐसी पॉलिसीज़ हों ताकि स्टूडेंट, स्कूल्स और बच्चों के लिए नई टेक्नोलॉजी, नई संस्थान खुले। और तभी हम चाहते हैं, हमारा ये नारा है, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और एक बेस तैयार होता है। कोटा तो वैसे भी पूरे देश में एजुकेशन के लिए जाना जाता है। Yes, sir. जैसे we faced loss of 6% last year just because of pandemic. So it should be raised to 13 to 14%. Digital infrastructure should be raised, and as sir said, there should be a grant for education loans also. There should be a rebate in the GST for education loans. मैम, आपका क्या सोचना है? कोटा में हमारे एलन जो है IIT, इतने सारे इंस्टीट्यूट है फॉर द इंजीनियरिंग, तो हमारे कोटा में IIT को वापस लाना चाहिए, बिकॉज इतने साल से हमारा कोटा वेट कर रहा है फॉर द IIT। कोचिंग सेक्टर को बड़ा डेंट लगा या पूरे एजुकेशन सिस्टम को बड़ा डेंट लगा इस कोरोना के चलते? सर, पूरे एजुकेशन सिस्टम को लगा है। जैसा कि अर्बन एरियाज़ में तो फैसिलिटी थी डिजिटलाइजेशन की, बट व्हाट अबाउट द रूरल एरियाज़? वहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत सफ़र किया है क्योंकि उनके पास टेक्निक्स ही नहीं है, डिजिटलाइजेशन है ही नहीं, बहुत से बच्चों के पास इक्विपमेंट्स नहीं है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी थ्रू द बजट दे कैन मोर फोकस ऑन द रूरल सेक्टर ऑल्सो, सो दैट द रूरल स्टूडेंट्स, रूरल जहाँ पे मतलब रूरल एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अच्छे से शिक्षा प्राप्त। यस मैम। हमें जो टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमें इन बच्चों के लिए अवेल करानी चाहिए। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम आवर गवर्नमेंट एंड फ्रॉम आवर बजट सो दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर फॉर आवर स्टूडेंट्स। यस मैम। So public expenditure should be more invested on education, just like ma'am said, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डिजिटलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं हुआ है कोरोना काल के बीच में, तो इस पर फोकस करने की भी ज़रूरत है क्योंकि जिस तरह के हालात हैं वो कहीं ना कहीं आज डिजिटल की तरफ मूव करते हुए नज़र आते हैं। यस, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये पेंडेमिक में हमने ये महसूस किया है कि कई सारी चीज़ें जैसे मोबाइल फ़ोन्स है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है बच्चों की शिक्षा का माध्यम बनने के लिए, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक बात बताएं, कोटा पूरे देश में एजुकेशन के लिए जाना जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट आते हैं और 1.5 से 2 लाख स्टूडेंट हर शहर, हर गांव से आते हैं, तो ऐसे में उनको क्या रिलैक्सेशन मिले जिससे जो कोचिंग सेक्टर जो है वो उसमें बूम आए? सबसे बड़ा तो जीएसटी ही 18% जीएसटी जो लग रहा है वो बच्चों के लिए बड़ा काफ़ी महत्व रखता है, उनकी शिक्षा के लिए काफ़ी महत्व, वो और किसी काम आए। तो हम यही कहेंगे कि जो जीएसटी जो कोचिंग पर, शिक्षा पे जो जीएसटी लगा, तो देखिए अलग अलग जो है अपनी उम्मीदें बताई जा रही हैं कि किसी की अलग उम्मीदें हैं। और देखिए कोचिंग सिटी की हम बात कर रहे हैं, साफ तौर पर स्टूडेंट्स को